चैनल में आप लोग का स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि भारतीय संविधान का जो कि प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय संविधान से प्रश्न जो कि आप लोग का जो कि एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो आखिर भारतीय संविधान से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि प्रश्न जो कि देखने को मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि 100 प्रश्न करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1992 ईस्वी में जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की सोच विधि है। तो भारत की सोच विधि है, तो भारत का सोच विधि किसे कहते हैं? तो संविधान को कहते हैं। यही पूछेगा संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? लागू कब हुआ था आप लोग का पूछेगा कि लागू कब हुआ था। तो यह कब हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। और यही पूछेगा भारतीय संविधान को अंकित कब किया गया था? अंकित पूछता है कि अंकित 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 कब हुआ था? तो यह अंकित आप लोग को बताना है कि कब हुआ था। तो अंकित कब हुआ था? तो यह जो कि 26 नवंबर, क्या 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था संविधान को। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसी कारण से हम लोग भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो यह 26 नवंबर को हम लोग भारतीय संविधान दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस, या कानूनी दिवस भी कह लीजिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। यही पूछेगा उच्च न्यायालय अभी जो कि भारत में कितना उच्च न्यायालय है? तो यह भारत में 25 उच्च न्यायालय है। यही पूछेगा बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो पटना में स्थित है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। बिहार की राजधानी भी पटना पड़ता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछेगा कि अगले का प्रश्न पूछ रहा है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? संविधान के को किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के कौन से भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यह भाग जो कि तीसरा भाग को कहा जाता है। तीसरा भाग को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। यही पूछेगा भाग तीसरा क्या है? तो भाग तीसरा मूल अधिकार है। मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। कौन सी भाग में है? तो ये तीसरा भाग में है। यही पूछेगा मूल अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? कौन सी अनुच्छेद में पूछेगा कि कौन सी अनुच्छेद में है? अनुच्छेद पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में मूल अधिकार है। मूल अधिकार 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक है। यही पूछेगा मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से मूल अधिकार जो कि लिया गया है। आप लोग का ये भी पूछेगा कि कौन मूल अधिकार वर्तमान में कितना है? तो मूल अधिकार वर्तमान में जो कि 6 है। वर्तमान में कितना है? 6 है। पहले कितना था? 7 था। तो एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। यही पूछेगा मौलिक अधिकार कौन सी अनुसूचिया में है? कौन सी अनुसूचिया में है? मौलिक अधिकार कौन सी अनुसूचिया में है? तो यह अनुसूचिया पूछेगा। चलिए, आप लोग अनुसूची नहीं पूछा जाता, अनुच्छेद पूछा जाता है, आप लोग का याद रहना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का परूप संविधान सभा का अंकित कब हुआ था? तो संविधान सभा की परूप
जो कि प्रारूप संविधान का प्रारूप संविधान सभा का जो कि अंकित कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और यही पूछेगा कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है, तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य है, तो भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य है, तो यह 28 राज्य है। 28वां राज्य जो कि 29 राज्य है, और 29 राज्य कौन सा है, 29वें राज्य कौन सा है, तेलंगाना जो कि जोड़ा गया था। तेलंगाना जो कि जोड़ दिया गया, तेलंगाना जो कि कब जोड़ा गया था, 2 अक्टूबर, मुझे आप लोग का डेट नहीं याद है, लेकिन आप लोग का 2014 ईस्वी में जो कि जोड़ा गया था। तेलंगाना राज्य को कब जोड़ा गया था, 2014 ईस्वी में जो कि जोड़ा दिया गया था। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न जो कि क्या पूछ रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस समिति का सदस्य कितने थे, तो यह प्रारूप समिति का सदस्य पूछ रहा है। तो प्रारूप समिति का सदस्य 7 था। और यही पूछेगा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्षता कौन किए थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किए थे। और कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में, तो यह 7 सदस्य थे। अन्य पूछेगा, अन्य कितना था, अन्य पूछेगा कितना था, तो 6 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। संविधान को कौन सी भाग में मौलिक अधिकार या जो कि मौलिक अधिकार या मौलिक मूल अधिकार जो कि किया गया है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक ही होता है, आप लोग को बता दें। यह जो कि भाग जो कि यह तीसरा भाग में है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग विधि नहीं है और इसे किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो संविधान में स्वतंत्र जो कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में जो कि उल्लेख दिया गया है, आप लोग को बताना है। उल्लेख जो कि दिया गया है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह अनुच्छेद जो कि यह 19 के ए में दिया गया है। 19 के आई या 19 के क आप लोग का मान लीजिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो संयुक्त राज्य की अध्यक्षता जो कि कौन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त राज्य का अध्यक्षता कौन करते हैं, तो यह कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और इसे बुलाता कौन है, ये बैठक के लिए बुलाता कौन है, ये भी पूछता है कि बैठक के लिए कौन बुलाता है, तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि यह होता है, तो 108 अनुच्छेद के अंतर्गत में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नए राज्य के गठन और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। नए राज्य का गठन या सीमा में परिवर्तन करने के अधिकार किसके पास है, संसद के पास है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में संघ सूची जो कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित किया गया है, तो भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसे निहित किया गया है, तो ये राष्ट्रपति को जो कि किया गया है। यही पूछेगा राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति और राज्यपाल राज्यपाल उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही पूछेगा राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो यह 5 साल का होता है। राष्ट्रपति का कार्यालय काल 5 साल का होता है। यही पूछेगा राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद तक है, तो राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद तक है, तो यह 52 से लेकर जो कि 61 तक है। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक जो कि राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा का सर्वप्रथम बैठक कब हुआ था। राज्यसभा की सर्वप्रथम बैठक कब हुआ था, तो यह जो कि 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। 3 अप्रैल 1992 जो कि 52 ईस्वी को हुआ था, जो कि राज्यसभा के सर्वप्रथम बैठक हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, लोकसभा
अध्यक्ष को चुना जाता है, लोकसभा को अध्यक्ष को चुना जाता है तो लोक स्पीकर जो कि लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना जाता है तो लोकसभा का सदस्य को ही लोकसभा का अध्यक्ष जो कि बना देते हैं। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति होते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान को आत्मा का जो कि नाम जाना जाता है तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को भारतीय संविधान को आत्मा के नाम से जाना जाता है, अनुच्छेद जो कि 32 अनुच्छेद को जो कि कहते हैं भारतीय संविधान को आत्मा। अगिल का प्रश्न की बात करें, विधान जो कि बिहार में विधानसभा की सीट कितना है तो बिहार में विधानसभा के सीट की संख्या कितनी है 243 है, कितना है 243 है। अगिल का प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि विधान परिषद जो कि बिहार में विधानसभा का सीट कितना है 243 है। यही जो कि विधान परिषद पूछेगा कि विधान परिषद का बिहार में जो कि कितना सीट है, विधान परिषद का सीट बिहार में कितना है तो यह 75 है। यही जो कि राज्यसभा का सीट पूछेगा कि बिहार में जो कि कितना है राज्यसभा के सीट, राज्यसभा का सीट पूछेगा कि राज्यसभा का सीट कितना है तो राज्यसभा का सीट जो कि कितना है, राज्यसभा का सीट जो कि 16 है। यही जो कि लोकसभा का सीट बिहार में पूछेगा, लोकसभा का सीट पूछेगा तो कितना है तो लोकसभा का सीट बिहार में जो कि कितना है तो 40 है। जो कि लोकसभा का सीट कितना है तो 40 है, आप लोग को याद होना चाहिए। और जो कि यही पूछेगा बिहार में जो कि कितने ज़िले हैं तो बिहार में कितने ज़िला है, जिला कितना है तो यह बिहार में जो कि 38 जिला है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और यही पूछेगा बिहार में कितने प्रमंडल है, जो कि प्रमंडल कितने हैं तो बिहार में 9 प्रमंडल है, बिहार में जो कि 9 प्रमंडल है, ये भी याद होना चाहिए। चलिए तो ये भी पूछेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है तो पटना, आप लोग का याद होना चाहिए कि बिहार की राजधानी पटना है। चलिए फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, बिहार का विधान परिषद सीट पूछेगा तो कितना हो जाएगा तो बिहार में विधानसभा का सीट पूछेगा तो कितना सीट हो जाएगा तो बिहार में विधानसभा का सीट 243 है। और बिहार में विधान परिषद का सीट पूछेगा तो यह 75 हो जाएगा। और यही जो कि बिहार में जो कि राज्यसभा का सीट पूछेगा तो कितना हो जाएगा तो 16 सीट हो जाएगा। यही जो कि लोकसभा का सीट पूछेगा बिहार में तो 40 हो जाएगा। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं तो यह 38 ज़िले हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और जो कि कितने प्रमंडल है तो 9 प्रमंडल, बिहार में कितने प्रमंडल है 9 प्रमंडल है। बिहार की राजधानी कहाँ है यही पूछता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है तो बिहार की राजधानी कहाँ है तो ये पटना, आप लोग का पटना है, आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा पटना का प्रचलित नाम क्या है, पटना का पुराना नाम क्या है, पुराना नाम क्या है तो ये पाटलिपुत्र है, आप लोग का याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री का सचिवालय किसे अधिवित करते हैं, अधिवानिक होते हैं तो यह गृह मंत्री के अधीन होते हैं, आप लोग का अधीन होते हैं। जो कि यह प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होते हैं तो यह गृह मंत्री के अधीन होते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि राज्यसभा का प्रस्तावना में कुल कितने अनुसूचियाँ था और अनुच्छेद था तो यह सब जब संविधान बनाया गया था तो अनुसूचियाँ कितना था, अनुच्छेद कितना था तो यह अनुच्छेद कितना था तो यह जो कि 395 अनुच्छेद था और जो कि 8 अनुसूचियाँ था। अभी जो कि भाग भी पूछता है कि कितना भाग था संविधान बनाया गया था, उस समय जो कि 22 भाग था। अभी वर्तमान में कितना है, वर्तमान में आप लोग को याद होना चाहिए कि वर्तमान में जो कि अनुसूचियाँ कितना है, वर्तमान में अनुसूचियाँ कितना है तो वर्तमान में अनुसूचियाँ की बात करें तो यह जो कि 400
68 है। और अनुसूची की बात करें, अनुसूची 12 अनुसूचियाँ है और भाग की बात करें वर्तमान में 25 भाग है। यही आप लोग का जो कि एग्जाम में प्रश्न आता है। जब संविधान बनाया गया था तो इतना था, संविधान बनाया गया था तो इतना अनुसूचियाँ था, इतना भाग था और इतना यथी था, और जब वर्तमान में इतना इतना है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित है। तो भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित है, तो यह 22 भाग में विभाजित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह जो कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। यह भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मत मत के अधिकार को न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो कि किस संविधान शोधन के द्वारा किया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि वोट देने के लिए न्यूनतम आयु पहले जो कि 21 वर्ष था, 21 वर्ष था, जो कि अब कितना है वोट देने की आयु, यह जो कि 18 वर्ष जो कि आयु कर दिया गया है। तो आखिर इसको घटाकर किस संविधान शोधन के द्वारा किया गया था, यही आप लोग का जो कि प्रश्न में पूछ रहा है। तो यह 61वां संविधान शोधन 1900 कितना 1989 ईस्वी में किया गया था, जो कि 1989 61वां संविधान शोधन 1989 ईस्वी में 18 वर्ष को हटाकर जो कि 21 वर्ष को हटाकर 18 वर्ष जो कि आयु मतदाता के लिए जो कि कर दिया गया था। आप लोग का याद होना चाहिए। यहीं के अंतर्गत में राष्ट्रपति पर महाभियोग जो कि चलाया जाता है 61वां संविधान शोधन के द्वारा। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग अपरोहित संसद किस सदस्य के द्वारा लगाया जाता है। तो यह जो कि का संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी संसद का सदस्य होना चाहिए। जो कि संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा जो कि महाभियोग जो कि लगा दिया जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के फल जो कि प्रस्तावना के अनुशासन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन किस योजना के फलस्वरूप जो कि अनुशासन किया गया था, कैन मिशन योजना के द्वारा किया गया था। यही पूछेगा कि कैन मिशन योजना कब आया था। तो कैन मिशन योजना कब आया था, तो यह कब आया था। तो आप लोग का ये भी पूछता है कि कैन मिशन योजना कब आया था। तो यह 1946 ईस्वी को आया था, 1946 ईस्वी को आया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन दिया जाता है। तो कौन सी अनुसूची में जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई भी पद का जो कि वेतन दिया जाता है, किस अनुसूची के द्वारा। तो यह दूसरा अनुसूची के द्वारा जो कि वेतन जो कि दिया जाता है। राज्यपाल या राष्ट्रपति या भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये सब का जो कि वेतन दिया जाता है, यह दूसरा अनुसूची के द्वारा जो कि दिया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व नोटिफिकेशन दिया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते समय कितने दिन पूर्व नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो ये 14 दिन के पहले जो कि नोटिफिकेशन जो कि दिया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो यह जो कि 54 अनुच्छेद के अंतर्गत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। यही आप लोग का जो कि मुख्य न्यायालय की नियुक्ति कौन करते हैं। तो मुख्य न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति के कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है। तो यह जो कि 5 साल का होता है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी विधायक को धन है या नहीं,
इसके फासला जो कि अंतिम परिणाम कौन देता है? तो यह फासला या अंतिम परिणाम कौन देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। या किसी विधायक को धन है या नहीं, इसके फासला या जो कि अंतिम प्रचलन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव ने किस मौलिक अधिकार को संविधान सभा का संविधान को आत्मा कहा गया था? आत्मा और हृदय के कहा थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा गए थे? तो यह संवैधानिक उपचारण का अधिकार, संवैधानिक उपचारण के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा को आत्मा और हृदय कहे थे। आप लोग का याद होना चाहिए। यह आर्टिकल, यह जो कि 32 आर्टिकल या अनुच्छेद कह लीजिए आप लोग का, 32 अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा को आत्मा कहे हैं। इसे जो कि संवैधानिक उपचारण का अधिकार भी कहा जाता है। चलिए अगिल का बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? शिक्षा पहले राजसूची के केंद्र में आता था। शिक्षा पहले राजसूची के केंद्र में आता था। किस संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा जो कि समवर्ती सूची में लिया गया है? तो आप लोग का बताना है। पहले जो कि शिक्षा पहले जो कि राज सूची में था, शिक्षा पहले राज सूची में था और किस कारण से, किस संविधान शोधन के द्वारा जो कि यह समवर्ती सूची में चल गया? तो यह 42वां संविधान शोधन 1976 ईस्वी में जो कि चल गया था। 42वां संविधान शोधन 1976 ईस्वी में संविधान शोधन के द्वारा जो कि यह जो कि राज सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा जो कि चल गया था। अभी वर्तमान में पूछेगा शिक्षा कौन सी सूची है? तो यह जो कि समवर्ती सूची है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। समवर्ती सूची वर्तमान में जो कि कितना है? 51 है। पहले कितना था? तो यह जो कि पहले जो कि समवर्ती सूची का विषय कितना था? तो ये 47 था। अभी वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय जो कि कितना है? तो 51 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का जो कि रचित किया गया है? तो यह अनुच्छेद जो कि किस अनुच्छेद में पूछा है? तो यह अनुच्छेद 51 के क में जो कि किया गया है। 51 के क में मौलिक कर्तव्य को जो कि उल्लेख जो कि दिया गया है। और ये पूछेगा मौलिक कर्तव्य कौन सी भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य जो कि चौथा के क भाग में है। यही पूछेगा मौलिक कर्तव्य कितना अनुच्छेद तक है? तो यह 51 के ए में है। यही पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। यही पूछेगा मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है? वर्तमान में कितना है? तो 11 है। 11 वर्तमान में है। वर्तमान में कितना है? तो 11 है। आप लोग का याद होना चाहिए। और 11 आप लोग यहाँ रखें। यहाँ आप लोग 11 कर लीजिएगा। और पहले कितना था? यही पूछेगा कि पहले कितना था? तो पहले जो कि 10 था, अभी 11 है। ये जो कि 11वां संविधान शोधन जो कि कौन जोड़े थे? तो श्वेत सिंह समिति ने जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़ दिए हैं। चलिए यही आप लोग को मौलिक कर्तव्य से प्रश्न आता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेष्ठ से निकाल दिया गया था? तो यह निकाल दिया गया था। मौलिक अधिकार पहले मौलिक अधिकार में कौन था? संपत्ति के अधिकार या आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल 31 में था। आप लोग को याद होना चाहिए कि मौलिक अधिकार के आर्टिकल 31 में जो कि संपत्ति के अधिकार है, इसे जो कि हटा दिया गया था। किस संविधान शोधन के द्वारा निकाल दिया गया था? 44वां संविधान शोधन 1978 में हटा दिया गया था।
आप लोग का याद होना चाहिए। और इसे जो कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार जो कि बना दिया गया है, आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अभी जो कि कितना में है, तो यह 300 के क में है, आर्टिकल 300 के क में है, आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो यह राज्यसभा के सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। आप लोग का जानते हैं कि जो कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आखिर जो कि स्वतंत्र जब 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था, आप लोग जानते हैं, मान लीजिए जो कि संविधान जो कि लागू हुआ था 1950 ईस्वी में, उस समय जो कि स्वतंत्र हुआ था हमारा, जो कि भारत जो कि स्वतंत्र हुआ था, उस समय जो कि राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि प्रथम जो कि थे आप लोग का राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसी आप लोग का प्रश्न पूछ रहा है, स्वतंत्र के समय कौन थे राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसी कारण से जो कि राज्य के सभापति कौन किसे कहते हैं? तो उपराष्ट्रपति को कहते हैं। उपराष्ट्रपति को राज्य के सभापति कहते हैं। राज्य के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और यही पूछा है स्वतंत्र भारत के सभापति कौन थे प्रथम? तो ये प्रथम कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासु मुलाकर थे। यही आप लोग का पूछेगा कि आखिर आप लोग का जो कि जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में विशेष राज्य को दर्जा प्राप्त किया गया था? जम्मू कश्मीर को किस राज्य के जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त किया गया था? अनुच्छेद जो कि आर्टिकल 370 में जो कि दिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति संतत्व का सिद्धांत जो कि कहाँ से स्रोत लिया गया है? राज्य के नीति संतत्व कहाँ से जो कि स्रोत लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। यही पूछेगा राज्य के नीति संतत्व कौन सी भाग में है? तो यह भाग आप लोग का जो कि चौथा भाग आप लोग का याद होना चाहिए। राज्य के नीति संतत्व कौन सी अनुच्छेद में है? यही पूछेगा कि कौन सी अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद जो कि कितना 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक है। 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए आप लोग का। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान शोधन की प्रक्रिया की दिया गया है? संविधान की शोधन की प्रक्रिया दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान शोधन की प्रक्रिया दिया गया है? तो 368 में दिया गया है। यही पूछेगा संविधान शोधन की प्रक्रिया कौन सी भाग में दिया गया है? तो यह भाग आप लोग का जो कि विश्व भाग में दिया गया है। आप लोग का जानते ही होंगे विश्व भाग में जो कि दिया गया है। यही अनुसूचियाँ पूछेगा, अनुसूचियाँ पूछेगा। तो यह कौन सी अनुसूचिया में है? तो यह 9वां अनुसूचिया में जो कि दिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा में जो कि कब अंकित किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंकित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को जो कि भारतीय संविधान को अंकित किया गया था। यही पूछेगा भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है भारतीय संविधान शोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान शोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान शोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है जो कि पंचायती राज अधिनियमित 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूचिया में जोड़ा गया था? तो यह जो कि 1992 ईस्वी में जो कि यह 42वां
11वां अनुसूची में जो कि जोड़ा गया था। 11वां अनुसूची 92 और 1993 इसमें जो कि जोड़ा गया था। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। पंचायत राज जो कि कौन सी भाग में है, तो आप लोग का पंचायत राज जो कि कौन से भाग में है, तो ये 9वां के भाग में है पंचायत राज। नगर पालिका पूछेगा कि कौन सी भाग में है, तो 9वां के क में नगर पालिका है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। पंचायत राज जो कि लागू कब हुआ था, तो 1900 जो कि 1959 ईस्वी में हुआ था। 1959 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान के नौगोल जिला जो कि जिला से यह लागू किया गया था। पंचायत राज राजस्थान के नौगोल जिला से जो कि लागू किया गया था 1949 ईस्वी 59 ईस्वी में जो कि लागू किया गया था। आप लोग का याद होना चाहिए। पंचायत राज कौन सी सूची में है, तो 11वां अनुसूची में है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। राज्य के नीति तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो ये चौथा भाग में किया गया है। और अनुच्छेद पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद जो कि 52 से लेकर 36 से लेकर 51 के बीच में है। अगले का प्रश्न की बात करें, दल बदल कानून, दल बदल विरोध कानून जो कि संविधान के किस से संबंधित है? 42वां जो कि 92वां संविधान, 52वां संविधान शोधन 1985 ईस्वी से संबंधित है। 92वां संविधान शोधन 1985 ईस्वी में संबंधित है। दल बदल विरोध कानून यह कौन सी अनुसूचिया में पूछता है कि कौन सी अनुसूचिया में है, तो यह कौन सी अनुसूचिया में है, तो यह 10वां अनुसूचिया में है। 10वें अनुसूचिया में है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। और इसे कब अपनाया गया था, किस संविधान शोधन के द्वारा अपनाया गया था? 52वां संविधान शोधन 1985 ईस्वी को अपनाया गया था। 1985 ईस्वी को अपनाया गया था। लोकसभा की सदस्य की हेतु, लोकसभा का सदस्य हेतु जो कि न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए, जो कि रोज लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री बनने के 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कि क्या, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। जो कि लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि भारतीय संविधान के किस भारतीय संविधान के अनुशासन राजनीतिक शक्ति किसके आधार पर किया गया था? तो भारतीय संविधान के अनुशासन राष्ट्रीय जो कि राजनीतिक शक्ति किसके आधार पर किया गया था? तो भारत के जनता के द्वारा, भारत के जनता के द्वारा जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान किस प्रकार का नागरिक प्रदान करता है? भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिक प्रदान करता है? एकीकृत नागरिक प्रदान करता है। भारतीय संविधान किस प्रकार का नागरिक प्रदान करता है? तो एकीकृत नागरिक प्रदान करता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, किस संविधान शोधन में, किस संविधान शोधन में संविधान की प्रस्तावना संशोधन किया गया है? तो यह संशोधन कौन किया गया? 42वां संविधान शोधन 1976 ईस्वी में किया गया था। इसे लघु कानून जो कि का लघु। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसे लगा? यहीं तक आप लोग का वीडियो रहने देते हैं। 100% जो कि आप लोग का हो गया पॉलिटिकल साइंस का। आप लोग का जो कि आप लोग जानते हैं कि संविधान से प्रश्न जो कि आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।